कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो पहुंचने से पहले ही आपकी ट्रिप वर्थ इट बना देती हैं। फाइनली मैं उस रास्ते जा रहा हूँ हिमाचल के जो मैंने कभी नहीं देखे हैं। आज मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो बिल्कुल वैसी ही है। गाइस दिस इज नेक्स्ट लेवल व्यू यार, क्या मतलब। कभी कभी ना लाइफ ऐसे सेटबैक्स देती है कि इंसान 2-3 महीने तक सेम प्लेस पर खड़ा रह जाता है। भाई हम लोग को कोई आइडिया नहीं है हम लोग कहाँ आ गए हैं। लेकिन फिर कुछ लोकेशंस आपको ये याद दिलाती हैं कि यार लाइफ में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो बस चलते जाओ, क्योंकि आप सिर्फ मंजिल तक पहुंचते नहीं हो, कभी कभी वही मंजिलें उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत मिल जाती हैं। सो हे गाइस, फाइनली ऑफिस खत्म हो गया है। भाई इस ट्रिप के लिए बहुत वेट किया है एंड आई डोंट नो, शायद कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है, बट देन जैन के बाद से मैं ट्रिप नहीं जा पाया था। क्यों नहीं जा पाया था? एक पर्सनल ट्रेजेडी थी, बट देन ठीक है, अभी ट्रिप पे चलते हैं। सबसे पहले उठाते हैं अपने 2 पैसेंजर्स को और फिर चलो पूरी बातें रास्ते में करते हैं। अभी ये ऑफिस वाले माहौल से निकलते हैं। देख रहे हो आवाज में एक्साइटमेंट कितनी है? तो यार ये तो है, इतने दिन बाद ट्रिप पे जा रहे हैं। और बाइक के बारे में भी थोड़ी सी बात मैं करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कार से हम लोग जा रहे हैं। बट देन हाँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अब इसी टाइमलाइन के आसपास सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलो भगते हैं। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट ऑफिस के बाहर और यहाँ पे मिलेंगे अपनी पहली पैसेंजर। फ्राइडे की शाम को निकले हैं तो भीड़ तो मिलनी ऑब्वियस है, बट ये भीड़ ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। भाई सीधा रास्ता जा रहा है एयरपोर्ट, और अब हम दिल्ली से नहीं जाएंगे मूर्थल की तरफ, हम जाएंगे लेफ्ट लेके द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या नज़ारे हैं भाई, यहाँ से ना आपको पूरा एयरपोर्ट का रनवे दिखता है। अभी हो रहा है 7:30। प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मूर्थल। मूर्थल यहाँ से करीब 75 किलोमीटर्स है, तो मूर्थल जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक लेंगे। मैं भी थक गया हूँ पूरे दिन ऑफिस करके, सब लोग थके हुए हैं, सब लोग डाउन है अभी, बट कोई नहीं, थोड़ी देर में सबकी एनर्जी ऊपर हो जाएगी। और उसके बाद थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, हम लोग जा रहे हैं बरोट वैली, कि हिमाचल में है। मैं कभी नहीं गया हूँ वहाँ पे, हमेशा मंडी के बाद से मैं हमेशा मनाली की तरफ गया हूँ, कुल्लू की तरफ गया हूँ, कभी मैं इस तरफ नहीं गया। तो हिमाचल और एक्सप्लोर करने का ये आप समझ लो कि पहली ट्रिप है। तो ये है एंट्री उस रोड की जिसकी वजह से दिल्ली का पूरा ट्रैफिक बाईपास हो रहा है। दिस इज कॉल्ड UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड, और ये पूरी दिल्ली की ट्रैफिक को बाईपास करा के सीधे सिंघू बॉर्डर लेके जाएगा। बहुत ही मस्त रोड है। एक बार मूर्थल भी आए थे, बट हाँ व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था मैंने, बट आज ये रोड आपको पूरी मस्त तरीके से दिखाता हूँ। और कितना ट्रैफिक लगता है फ्राइडे वाले दिन ये सब अपन दिखा देंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। वैसे तो अब ये रोड काफ़ी पुरानी हो गई है, बट मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो मैं आपको एज अ फर्स्ट टाइमर ही दिखाऊँ। UER का ये आया पहला टोल, यही कुछ शायद 200 का है। अभी जब कट के मैसेज आएगा ना तो मैं आपको आगे कंफर्म करता हूँ। तो हाँ, ये रोड महंगी बहुत है, बट देन यार बहुत टाइम और बहुत सारा फ्यूल ये कंजर्व करती है, क्योंकि गाड़ी का एवरेज बहुत अच्छा मिलता है। ज़्यादा ब्रेक वेक नहीं लेने पड़ता है इसमें, ब्रेक मतलब गाड़ी का ब्रेक नहीं दबाना पड़ता है नॉल, तो उस मामले में ये रोड बहुत बहुत सही है। तो ये रास्ता डायरेक्ट निकालेगा सिंघू बॉर्डर, और सिंघू बॉर्डर से सीधा मूर्थल की तरफ। देखो उधर स्टेडियम आ गया, दिल्ली वाला नहीं, मतलब क्रिकेट स्टेडियम नहीं, बट हाँ उसमें फुटबॉल मैच चल रहा है। बाकी ये देखो, ये है कुछ रास्ता। आप ऐसा समझो कि पहले मूर्थल जाने में ना, अगर हम लोग पूरा दिल्ली होते हुए जाएं एयरपोर्ट रोड लेके, तो भाई कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता था। वो भी ऑफिस वाले दिन तो रात के 12 बजे भी आप निकल लो तब भी उतनी ही ट्रैफिक मिलती थी। बट अब जब से ये रोड खुली है तो देखो ट्रैफिक ऐसी है फ्राइडे वाले दिन, और 1 घंटे में आप मूर्थल पहुंच सकते हो। गुड़गांव से, दिल्ली से भी आप लगभग 50 मिनट और ऐसे पहुंच जाओगे, क्योंकि उधर से गुड़गांव से भी डायरेक्ट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे मिलता है ना, तो उतना टाइम नहीं लगता है। तो ये फ़र्क पड़ा है, और आपकी गाड़ी भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहोगे। और जर्नी के स्टार्ट में वो जो दिल्ली पार करने में एक दिक्कत होती थी ना,
वो अब नहीं होती है, थैंक्स टू दिस रोड। चंडीगढ़ यहाँ से रह गया 2:31। तो यार चंडीगढ़ तो हम लोग रात को पहुँचेंगे शायद 2-3 बजे, या हो सकता है कहीं ब्रेक ज़्यादा हो जाए तो 4 भी बज सकता है। तो भाई जस्ट मेरी नज़र गई, देखो ट्रिप के स्टार्टिंग में ही नंदू के हो गए 6000 किलोमीटर पूरे, 6011 किलोमीटर। और इसको लिया था मैंने 22 नवंबर को, तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 6 महीने में 6000, मतलब 1 महीने में 1000 चला रहा हूँ कम से कम मैं इसको। एक गाड़ी का भी बहुत बढ़िया सा रिव्यू, एक ओनरशिप रिव्यू का टाइम आ गया है। तो कई लोग मुझसे थार के बारे में बहुत कुछ पूछते रहते हैं, तो थार एज अ फैमिली कार, थार एज अ नॉन छपरी कार, मैं आपको एक बहुत अच्छा रिव्यू दूंगा। आठ किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से ही अब ढाबे वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो कितनी ये जगह डेवलप हो गई है। मूर्थल पहले एकदम आगे जाके वहाँ पे अवधेश सिंह का ढाबा और वो सब होता था काफ़ी सालों पहले, और अब ये फैलते 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 पूरे 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में आ गई है। तो पहले ही, इतनी पहले ही आपको एक फीलिंग आने लगेगी कि भाई मूर्थल शुरू हो गया है। और भाई फाइनली आ गए हम लोग 8:45 पे पराठों के लास वेगस, मूर्थल। तो आपको इस साइड भी ढाबे मिलेंगे, इस साइड भी ढाबे मिलेंगे। मूर्थल का तो आपको पता ही है, काफ़ी लिटअप सीन है। भीड़ देखो यहाँ, अमरीक सुखदेव भाई साहब। मेरे को लग रहा है मैं ना पीछे इसको अवधेश सिंह ढाबा बोल रहा था यार। अवधेश सिंह ढाबा यूपी में है, वो वहाँ का बहुत फेमस है, वो इसलिए मेरे शायद ज़ुबान पे आ रहा है क्योंकि मैं जाता रहता हूँ ना, तो वो वहाँ पड़ता है यार। ये दिस इज़ अमरीक सुखदेव। तो जहाँ जहाँ मैंने पीछे बोला है अवधेश सिंह ढाबा, नहीं अमरीक सुखदेव, मिक्स हो गया मिक्स। ये आ गए भाई हवेली। चलो गाड़ी पार्क करके बाहर मिलते हैं आपसे। चल भाई पानी भी ले लिया, और ये रहा नंदू। वाइट लेने का यही फ़ायदा भाई, मस्त चमकता है। नहीं, एक हफ्ते पहले मैंने इसका शैम्पू वॉश कराया था, बट अभी भी चमक रहा है। उसके बाद से बारिश भी हुई, सब कुछ हुआ। पास से देखोगे तो देखो गंदा है, बट दूर से ना बिल्कुल नहीं पता चलता कि कुछ ऐसा है, ज़्यादा गंदगी लगी है। तो वाइट सबसे लेस मेंटेनेंस वाला कलर है, इसलिए भी मैंने लिया था। टाइम हो रहा है 10:30, यहाँ से निकलते ही एक टोल आ गया। तो लगभग 9 बजे हम लोग पहुँचे थे मूर्थल पे, और 10:30 हो रहा है। तो 1.5 आवर्स का अच्छा ब्रेक लिया, बहुत ही रिलैक्सिंग था यार। और आज ना ऑफिस के बाद तुरंत निकलने का ये फ़ायदा भी मिल रहा है, नहीं तो अगर हम लोग रात के 12-1 बजे निकलते तो फिर हड़बड़ी में निकलते, और कहीं ब्रेक लेते तो ये रहता नहीं 40 मिनट है, सिर्फ 45 मिनट है। बट आज हम लोग जल्दी निकले हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है तो काफ़ी हम लोग उसमें रिलैक्स कर रहे हैं आराम से। ड्रोन शॉट लिया मैंने, जो आपने देखा। बाकी टाइम तो मैंने बताया 10:30, और अब मैंने मैप लगा लिया है बरोट वैली का, जो कि यहाँ से रफली दिखा रहा है 415 किलोमीटर। तो उसके लिए 8.5 घंटे, तो 8.5 घंटे क्या ही हैं, रात भर में आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं अराइवल टाइम देखूँ तो 7 बजे, तो 2 घंटे का ब्रेक तो आराम से ले सकते हैं। 9-10 बजे भी अगर हम लोग पहुँचें तो कोई इशू नहीं है, इतनी जल्दी जाके करेंगे भी क्या। चलो एक जियो बीपी का पेट्रोल पंप दिख गया, तो मैंने कहा यार फ्यूलिंग करवा ही लेता हूँ। 11 बज रहे हैं रात के, नहीं तो रात को पेट्रोल पंप्स बंद हुए और इसका फ्यूल ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत होगा। तो भाई टेंशन फ्री चलेंगे। तो चलो यहाँ पे फ्यूलिंग कराते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भाई भैया ने हमें सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भैया कह रहे हैं कि सारे व्लॉग्स देखेंगे मेरे, सारे देखोगे ना? ठीक है, थैंक यू। गाइस टाइम हो रहा है 11:20
और हम लोग हैं इस समय पानीपत में। पानीपत में आपको पता है इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी रिफाइनरी। बाकी इधर देखो 379 किलोमीटर ही बचा है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये देखो, हाईवे पे आते ही एवरेज देखो डबल हो गया। ये मेरे को शहर में एवरेज ऐसा देता है लगभग 7.88 और अभी 16 के ऊपर है। क्लस्टर में आ रहा है उतना, मतलब हाँ आप एक आध किलोमीटर मतलब 15 तक के एवरेज तो ये दे रहा है, क्योंकि गाड़ी कांस्टेंट चल रही है आज। लकीली अभी तक ज़्यादा क्राउड नहीं है, जैम नहीं है। बट हाँ, सिटी एवरेज तो इसका बहुत बेकार है। एक फुल रिव्यू मैं करूँगा ओनरशिप का। आई थिंक काफ़ी कुछ है मेरे पास कवर करने के लिए, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में ना थार के बारे में बताऊँगा। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हैं। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना अगर आप लोग 4 व्हीलर एंथुजियास्ट हो या इस गाड़ी के बारे में और जानना चाहते हो। वैसे तो बतेरे वीडियोज़ हैं, बट देन हाँ, मैं एक ऑनेस्ट नॉन पेड रिव्यू करूँगा, बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। एक और टोल आ गया भाई। बस यही चीज़ मैं मिस करता हूँ, जब बाइक से आता हूँ फुर्र से निकल जाता हूँ और इसमें पूरी लाइंस वेट करनी पड़ती है। पिछले टोल में तो 20 मिनट लग गए हमें, कुछ पंगा हो गया था जिस बूथ पे हम लोग गए थे वहीं पे। थोड़ी थकान लग रही है। अगर आज छुट्टी होती तो और मज़ा आता, बट हाँ थोड़ी थकान तो है। देखो यहाँ माहौल थोड़ा सा स्लीपी हो गया है। पीछे वो अभी भी जगी है, ये तो सो गई है, सोते सोते हंस रही है। मैं भी बहुत आराम से चला रहा हूँ, मतलब मैं आज एक्चुअली मैं एवरेज निकालने के लिए चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है। अब इंजन इसका सेट हो गया है, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर चल चुकी है, 6100। तो मुझे भी ना देखना है कि यार कितना इससे एवरेज निकल सकता है, क्योंकि इनिशियल फेज़ में तो बहुत गंदे एवरेज दिए हैं इसने। मतलब मैं सच बताऊँ तो जो मैं अपनी फ़र्स्ट हाईवे ट्रिप गया था ना, उसमें इसने मुझे लाइक 11-10 हाईवे पे, प्रॉपर एक्सप्रेसवे और हाईवे पे इटावा साइड गए थे हम लोग, तो वहाँ पे उसने ऐसा एवरेज दिया था ना, मेरा एकदम मूड सड़ गया था कि नई गाड़ी और इतना। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार, जैसे बाइक्स का होता है वैसे इसका भी तो इंजन अभी सेट होगा। तो धीरे धीरे इसका एवरेज पिक किया, ऐसा नहीं है। इंजन स्मूथ भी हुआ काफ़ी और एवरेज भी देने लगा। बट हाँ, इसका सिटी एवरेज तो यार मतलब ठीक है, बताऊँगा मैं पूरा। वो रिव्यू देखना, मज़ा आएगा उस रिव्यू में, बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो इसका रेंज मीटर पगला गया है, 900 के ऊपर बता रहा है, 903। इसका एक्चुअल रेंज 500 किलोमीटर है, बट वो बिकॉज ऐसा मैं ड्राइव कर रहा हूँ आज 80-85, तो ये देखो एकदम ही पगला गया है भाई। 2 गाड़ियों के बीच से अगर कोई बस कट सकती है तो वो यार वो रोडवेज़ वाले ही काट सकते हैं। इतने गट्स उनमें ही होते हैं। वो देखो आगे हरियाणा रोडवेज़ की बस जा रही है, जैसे हम, मेरी गाड़ी है और ये आगे वाली गाड़ी है ना, इसके बीच में से वो बस काट के ले गया भाई। ये देखो ये एक और जा रहा है, बट ये भाई रोडवेज़ को नहीं कंपेयर कर पाएगा, ये तो बस लेन से ओवरटेक कर सकता है। रोडवेज़ वाले जो ऐसे कट मारते हैं ना सीधा बस से, पूरी बस झुलाते हुए वो उसका मुकाबला नहीं है भाई। बाकी यार टाइम हो रहा है 12:15 और किलोमीटर्स टू गो 324। कुरुक्षेत्र आ गए हैं। टेम्परेचर अच्छा हो गया है बाहर का, 22 डिग्री, तो वही एम है। और चंडीगढ़ आई थिंक यहाँ से 2.5 घंटे लगने चाहिए, 2.5-3 घंटे, तो आराम से पहुँचेंगे। तो जो बरोट वैली है वो आई थिंक चंडीगढ़ से 4 या 5 घंटे का रास्ता है। और जितना मैंने व्लॉग्स वगैरह में देखा तो रास्ते पूरे बने हुए हैं, प्रॉपर 2 लेन्स हैं, कुछ ऑफ रोड वगैरह उतना खास है नहीं। बट देन हाँ, अभी मेरा प्लान ये है कि पूरे 7 घंटे तो मैं ड्राइव कंटिन्यूस करूँगा नहीं, तो चंडीगढ़ के आसपास मैं कहीं ब्रेक ले लूँगा, 1-2 घंटे सो जाऊँगा फर्स्ट सनलाइट के साथ। फिर माउंटेन्स के जो क्लाइंब है वो शुरू करेंगे। माउंटेन्स के अब तो पूरा टनल बन गया है, बट स्टिल उस एरिया में जाके गाड़ी खड़ा करके सोने में भी मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आई थिंक चंडीगढ़ के आसपास विल टेक अ ब्रेक, गाड़ी स्टॉप करके गाड़ी भी ठंडी कर देंगे और थोड़ी थकान भी निकाल लेंगे। गाइस टाइम हो रहा है 1:10 और हम लोग आ गए हैं अम्बाला से। लेफ़्ट लेंगे तो चंडीगढ़, और बट आज हमें लेफ़्ट नहीं लेना, यूजुअली लेफ़्ट लेके जाते हैं मनाली वाले रास्ते के लिए। तो भाई 10 मिनट का कंजेशन है, और यहाँ से राइट लेंगे आगे जाके, 1 किलोमीटर का कंजेशन है पूरा। आई थिंक मोस्टली कंजेशन ये पुलिस चौकी की वजह से है। तो भाई आई वॉज रॉन्ग, ये टोल की लाइन है, देखो सामने टोल की लाइट्स दिख रही हैं। तो टोल पे इतना बड़ा जाम लगा है, 10 मिनट 7 मिनट का भी दिखा रहा है। तो
भाई ये रास्ता देख रहे हो, ये है NH205A। तो वो जो अम्बाला वाला धनुष रहता है ना, उससे दो रास्ते जाते हैं ऑब्वियसली। एक लेफ़्ट जाता है चंडीगढ़ की तरफ ज़ीरकपुर, और ये वाला मोहाली वाला रास्ता है। तो मैं जब भी इस रास्ते आता हूँ हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई मैं इस रास्ते पे अब नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा, और समहाउ ऐसा होता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसी रास्ते पे आ जाता हूँ। भाई ये तो लग रहा है कोई नया हाईवे है। गजब भाई, कितनी लेन है, 1 2 3 4 5 लेन इधर, 5 लेन उधर, 10 लेन हाईवे। ये कब बन गया भाई? मोहाली बाईपास बहुत ही शानदार रोड बनाई है, और ये कहाँ जाके जोड़ रहा है पता है? ये हमें जोड़ रहा है रूपनगर में डायरेक्ट। कैमरे में आपको उतना नहीं दिख रहा होगा यार, बट रियल में बहुत ही सही है। इतनी बटर स्मूथ रोड, पूरी लिट अप। बस ये है कि हाँ, यहाँ कुछ ढाबा वाबा या वैसा नहीं है ये, बट ये बाईपास रोड ज़्यादा बड़ी है भी नहीं। इट्स लाइक 22 किलोमीटर की है कुछ ये। तो भाई ये हवेली पे रुके हैं एक वॉशरूम ब्रेक के लिए। एक्चुअली हम उस लेन से इस लेन में आ गए क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा था। ये भी देखो एक्चुअली क्लोज्ड है, बट देन इनके ना वॉशरूम साइड से जाओ तो ओपन रहते हैं। तो ये सब वही है, इस रास्ते पे इतनी बार आ गए हैं तो ये सब चीज़ें पता है। एंड देन इसी लेन में ना आगे आई थिंक विदिन 1 किलोमीटर एक बरिस्ता है, आई रिमेंबर, जो 24/7 खुला रहता है। तो लेट्स सी, अगर वो खुला होगा तो फिर अभी यहीं रुक जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद ही जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो रहा है 2:45, तो एटलीस्ट 2 घंटे आई विल वांट कि रेस्ट कर लें। और 10:30 बजे हम लोग चले थे ना, तो 10:30 से कंटिन्यूस 2:45-3 बजे तक हम लोग ने गाड़ी चला ली। तो आई थिंक काफ़ी है। और उसके बाद फिर जो क्लाइंब है इस तरफ पहाड़ों का, वो टनल्स पहले शुरू हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद पूरा मंडी तक रास्ता जो है, मंडी के बाद से बरोट वैली, वो ना मॉर्निंग में करेंगे। तो मॉर्निंग में थोड़े आपको अच्छे नज़ारे भी दिखा पाएंगे, और थोड़ा सा हम लोग भी ना थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएंगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। दिस इज़ बरिस्ता, बहुत अच्छा है। ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के साथ है। ये इसके जस्ट आगे हवेली है, वो देखो वो हवेली का ना यहाँ पे। तो 2 घंटे यार रेस्ट कर लिया, तो सब हेड डाउन वगैरह करके सो गए थे। मैं तो सोफे पे ही पड़ गया था। बट देन हाँ, तो अभी टाइम हो रहा है 5:17। तो अभी यहाँ से निकलते हैं बरोट वैली की तरफ। देखो पीछे थोड़े काले बादल भी हैं, बट देन हाँ, अभी शिमला में, मनाली में, कश्मीर, कहीं भी हर जगह बारिश हो रही है। तो बरोट वैली में भी वेदर तो देख के जा रहे हैं। हो सकता है हमें बारिश मिल जाए, हो सकता है क्लियर मिल जाए, नेवर नो। और भाई सुबह हो गई है, तो अब तो और मज़े आने वाले हैं भाई। सुबह सुबह पहाड़ों की पहली झलक 5:30 बजे, इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ। जब भी इस रास्ते आता हूँ और ये वाला जो पहला झलक मिलती है ना पहाड़ों की, पता नहीं अंदर क्या हो जाता है, एकदम से एनर्जी किक कर जाती है भाई, कुछ तो है। गाइस प्रॉपर सनराइज हो गया है। हम लोग आ गए हैं कीरतपुर साहिब के पास। मौसम क्लियर भी हो रहा है और बाहर 20 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Storms on the
हिमाचल एंट्री वाला टोल। देखो 18 मिनट का जाम दिखा रहा है घुसते ही। देखते हैं क्या है, हो सकता है टनल वगैरह के पास हो या एंट्री फ़ी बैरियर के पास। भाई जाम तो है, अभी 18 से 20 मिनट हो गया और टोल के जस्ट बाद से ही लग गया है। ये देखो, ये पूरा सांप में जाम लगा है। भाई फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी फाइनली हिमाचल में आ गई। आई थिंक वो बैरियर की वजह से ना, फी बैरियर की वजह से शायद, इसलिए इतना बड़ा जाम लग गया था। बट कोई नहीं, अभी आगे रास्ता खाली है, चलो अब चलते हैं और अब ढूंढते हैं कहीं पे चाय। सुबह की चाय नहीं पी है और कहीं पे करेंगे ब्रेकफास्ट बढ़िया। ये आ गई अपनी पहली टनल, देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत। 715 मीटर की ऊंचाई पर है ये टनल। अब देखो यहाँ वाले स्क्रीन पे ना मैंने स्टैट्स लगा लिए हैं और ये वाले स्क्रीन में मैप आ गया है। तो गाइस देखो, मेरे पास जगह है बट मैं नहीं जा रहा हूँ। बट ये देखो कितना टाइम ये लोग बचा लेंगे। और सामने से कोई आ जाएगा तो फिर ये देखो एक और भाई, ये तो थार वाले यार, थार वालों ने तो बेइज्जती करा के रखी है। टनल में यू आर नॉट सपोज टू ओवरटेक, ठीक है 2-3 मिनट आप लेट हो जाओगे बट देन 2-3 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सामने से कोई व्हीकल आ जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए तो फिर बाहर यहाँ के लोग फिर बोलते हैं कि बाहर वाले आके कुछ भी चलाते हैं तो पंगे होते हैं। फिर काफ़ी यहाँ पे काम हो चला है एकदम। इस जगह तो खैर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। वो है पूरी घाटियाँ। अब देखो ये टनल 1 वे है तो इसमें तो आपको ध्यान देना है भाई कि बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करनी है। अब जैसे वो वाली टनल थी पीछे वाली, वो 2 वे है बट देन उसमें 1 वे बंद था। ये तो देखो ये प्रॉपर 1 वे है बट पीछे से आ रहे होंगे लोग ओवरटेक करने। भाई स्पीड कैमरा से बचते हुए हम लोग आ गए हैं टनल नंबर 3। ओवरटेकिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, स्पीड लिमिट 50, जो ये भाई बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। तो वैसे स्पीड लिमिट का ना तो अब यहाँ पे हर कोई समझ गया है, जैसी स्पीड कैमरा देखो तुरंत ब्रेक लगा दो। बट देन यहाँ पे वो चीज़ है कि भाई ढलान पे ही उन्होंने सारे स्पीड कैमरा लगाए हैं। और जो ब्लाइंड कर्व्स हैं, जो ढलान के बाद ऐसे ब्लाइंड कर्व्स हैं जिसमें आपकी गाड़ी थोड़ा मोमेंटम पकड़ेगी, उसमें के बाद इमीडिएटली आपको स्पीड कैमरा मिल जाएगा। तो ये इट्स बीन नाउ 3 ईयर्स जो मैं देख रहा हूँ। और एक बार मैं था अपने फैमिली के साथ था तो मनाली जा रहा था, तब क्रेटा में था मैं एंड स्पीड लिमिट वाज 60 एंड माय व्हीकल वाज एट 67 नॉट 76 67। तो 67 पे उसका चालान 2000 रुपये का कट गया था। ऐसी है भाई कलेक्शन का तरीका है। ऑल्दो जो स्पीड लिमिट्स यहाँ पे लिखी हैं, अब ये मेरा ओपिनियन है बट या मैं भी बहुत साल से ड्राइव कर रहा हूँ, बट जो स्पीड लिमिट्स यहाँ पे लिखी हैं वो अनरियलिस्टिक हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो 40 की स्पीड लिमिट यहाँ पे रखनी थी ना तो इतना बड़ा 2 लेन हाईवे ऐसा बनाना ही नहीं था। ये वाला स्ट्रेच थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रेच पे मैं जल्दी से ज़्यादा व्लॉगिंग करता नहीं हूँ, बस जल्दी से निकाल देता हूँ। चलो एनीवेज, आपको ना एक बढ़िया ड्रोन शॉट दिखाते हैं और उसके बाद मिलते हैं इस पैच के आगे। ये आ गया, यहाँ से राइट जाओगे तो शिमला और लेफ़्ट लेंगे तो मनाली। और इस रास्ते के लिए ना मुझे अब लगता है कि मुझे जीपीएस की ज़रूरत ही नहीं है भाई, रट गया ये रास्ता। बट पहाड़ ना बहुत सुंदर लग रहे हैं यार, मई के महीने में बहुत ही प्यारे। वाओ भाई, पहाड़ों की ग्रीनरी देख के ना दिल खुश हो जाता है यार। मतलब नवंबर दिसंबर में आप आओ, अक्टूबर में आओ, पूरा सूखे सूखे ब्राउन पहाड़। अरे जा भाई जा। भाई फाइनली टनल नंबर 4 फिर से बहुत सारे स्पीड कैमरास को मात देते हुए। ये देखो, ये मेरे पीछे चिपका के चला रहा है और मेरे को बार बार हॉर्न दिए जा रहा है कि मैं स्पीड करके
आगे बढ़ाऊँ थोड़ा, एकदम चिपकाया हुआ है इसने। और अभी जैसे ही मैं टनल एग्जिट करूँगा तो मेरे को ये ओवरटेक करके जाएगा। भाई ये आ गया बलो टोल प्लाजा, जो आपको टनल नंबर 4 के बाद मिलेगा। पार करती राइट में एक रेस्टोरेंट है, वहीं हम लोग हमेशा आते हैं। गाइस ये रहा टोल, जो कि आपको पड़ेगा टनल नंबर 4 के बाद। ये गाड़ी पार्क हो गई। एप्पल वैली ढाबा एंड कैफ़े, यहीं पे हम लोग हमेशा आते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह है, वॉशरूम वगैरह बड़ा क्लीन है। तो ये टोल है एक लैंडमार्क। बढ़िया यार, ग्रीनरी देखो आप। मैं मतलब अप्रैल मई जून इस समय पहाड़ों पे आओ ना तो ग्रीनरी गजब मिलती है। नहीं तो वही अक्टूबर वगैरह में आओ तो एकदम सूखा सूखा मिलता है, बट अच्छा है। चलो फटाफट चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। नमस्ते अंकल। चलो भाई, खाना खा लिया है। अब यहाँ से बचे हैं 70 किलोमीटर्स। 3 घंटा कुछ दिखा रहा है बरोट वैली। ऑब्वियसली मंडी हो सकता है वहाँ पे जाम हो, या मंडी के आगे। वो रास्ता तो मैंने भी नहीं देखा है, देखते हैं। मंडी बाईपास से एक रास्ता कटता है मंडी की तरफ, बीर की तरफ, और फिर वहाँ से एक और रास्ता कटता है जो बरोट वैली दिखा रहा है। तो अभी तो हम लोग ने स्टे वगैरह भी बुक नहीं किया है, बट देन ठीक है, हम लोग इतना टाइम लेके चले हैं तो चलो अब आएगा मज़ा। अब फाइनली मैं उस रास्ते जा रहा हूँ हिमाचल के, जो मैंने कभी नहीं देखे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई टनल आप देख रहे होगे, और ये वाला रास्ता नो डाउट लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो जो सामान पहले पहाड़ों पे महंगा मिलता था अब सस्ता हो गया है, क्योंकि भाई इजीली एक्सेसिबल है। देखो वो सब फ़ायदे तो हैं, बट अगर मैं सच बताऊँ ना, पहले जो मनाली का रास्ता था ना, जो हम टनल 1 जो जहाँ पे है वहाँ से राइट कट के जो पहाड़ चढ़ते थे और इतनी ऊपर जाते थे और फिर उतरते थे, फिर सेकंड पहाड़ चढ़ते थे, फिर उतरते थे, फिर किसी तरह कुल्लू पहुँचते थे, कुल्लू से फिर मनाली। भाई वो टाइम बेस्ट था। मतलब ठीक है, ये हाईवेज बन गए हैं, अच्छी बात है, इजीली चीज़ें पहुँच रही हैं, इजीली लोग पहुँच रहे हैं। आई एम स्टिल बिग फैन ऑफ दैट टफ रोड्स, वो माउंटेन क्लाइंबिंग। और उस वजह से ना टूरिज़्म भी ऐसा था कि यार सबके लिए नहीं था वो, बट यार मज़ा तो उसी रास्ते में आता था। यहाँ से लेफ़्ट ले लोगे तो मंडी सिटी, और हाँ स्ट्रेट जाओगे तो मंडी बाईपास। तो हम लोग ले लेंगे मंडी बाईपास। बाईपास भी तो 2 साल पहले ही ओपन हुआ है, इससे पहले तो मंडी के अंदर से ही जाते थे हम लोग। भाई यहाँ के जो पहाड़ है ना, अब मंडी से पहाड़ थोड़े से साइज़ में बड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर इससे बड़े कुल्लू में, और फिर मनाली उधर। बट हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो NH है वो क्लोज्ड दिखा रहा है। तो लेट्स सी, हो सकता है एक आध लेन क्लोज हो, जैसा भी होगा आपको आगे दिखाएंगे। अभी आप ये देखो, ये आ गई भाई टनल नंबर 6। 2.6 किलोमीटर से हमें लेफ़्ट कटना है। ये रही टनल नंबर 7। अब बस इसी टनल के बाद हमें लेफ़्ट की तरफ कटना है। भाई ऊपर टनल, और उसके बाद एकदम शार्प वो लेके अब हम आ गए हैं ये पुराने वाले रास्ते पे आ गए। देखो मैं पुराना रास्ता कर रहा था ना गाइस, यही रास्ता है पराशर लेक का, जो कि मंडी की आजकल काफ़ी फेमस लेक होती जा रही है। तो यहाँ से ना 50 किलोमीटर्स है, तो उस तरफ पूरा मंडी सिटी है। अभी आपको इस शॉट में नहीं दिखेगा, बट हाँ लेफ़्ट साइड में मंडी सिटी है पूरी। ये देखो भाई, कौन है ये? DL। ये दिल्ली वाले ना हर जगह नाम डुबोते हैं भाई। तो गाइज़ एक जगह से तो हमें नीचे बैरियर लगा के वापस भेज दिया, मतलब एक दूसरे रास्ते पे चढ़ा दिया है। तो ये अब क्लाइंब कर रहा है। तो जो एक नीचे से रास्ता जा रहा था सीधा सीधा, वो बोला कि वो तो बंद हो गया है। अब रीज़न नहीं बताया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी तो बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्ट कर रहे थे। तो अब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। अब ये रास्ता देखो, यहाँ पे ये ऐसा क्लाइंब है, और आगे जाके फिर ये मिल रहा है कहीं तो बरोट वैली या कहीं पे, और आगे एक और रेड स्पॉट है। तो देखते हैं जैसा भी होता है। थोड़ा एडवेंचर स्टार्ट हो गया अब, बट अच्छा है, हम लोग पूरा टाइम लेके आए हैं। अभी सिर्फ 10 बजे है, तो कहीं पे अगर फंसेंगे या कुछ होगा तो आराम से करके निकल जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। काफ़ी पतले रास्ते हैं भाई, और ये 2 वे है, इसी में ट्रक्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं।
और ये 7 किलोमीटर तक का आई थिंक डाइवर्जन है। और अगर आप इधर देखोगे ना तो मंडी पठानकोट रोड वो प्रॉपर एक हाईवे है नीचे, बट उस पे जाने नहीं दिया। वो या तो काम चल रहा है या हो सकता है लैंडस्लाइड वगैरह हो गया हो, तो वो कह रहे थे कि बंद हो गया है। तो वो रास्ता जो मैंने व्लॉग्स वगैरह में देखा ना, तो वो तो काफ़ी चौड़ा था और ये ओल्ड रास्ता टाइप्स है थोड़ा। तो देखो, और हम लोग ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जैसे पहले रास्ते होते थे ना कि एक पहाड़ चढ़ते थे फिर उतरते थे, तब दूसरी सिटी एंटर होता था, तो बिल्कुल वैसी ही है। भाई 300 मीटर का ये चैलेंज शायद और है, उसके बाद से सुनते हैं नया रास्ता बना है कुछ, तो ये कुछ एक डाइवर्जन टाइप्स का है। ऑलमोस्ट वी आर थ्रू। तो गाइज ये है नंदू और द्रंग, यहाँ से है 10 किलोमीटर। अभी हमें यहाँ जाना है। और देखो हम लोग कहाँ हैं भाई साहब, इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं ना, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। आई थिंक ये प्रॉपर पुराना रास्ता है भाई, जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर ये रास्ता मैं कंटिन्यू करते हुए जाता, नीचे से एक कट आया था, बट अगर वो मैं कंटिन्यू करता तो मैं भुंटार मतलब कुल्लू पहुँच जाता। तो बेसिकली ये कुल्लू के पीछे के पहाड़ हैं ये भाई साहब, बट द हाइट वही है ना यार, अपने लिए रास्ते सारे नीचे नीचे से बना दिए हैं, तो ये वाली चीज़ें भूल ही गए थे एकदम। बट सीरियसली मैन, लुक एट दिस, भाई क्या क्रेजी वैली है, क्या घर है यार। ये घर पे जो रहता होगा ना, मतलब एक तो इतना सुंदर उन्होंने घर बनाया है और क्या व्यू है यार उनके लिए वाओ। तो गाइस वो देखो, वो 2 ट्रक्स आमने सामने फंस गए और यहाँ से हमने लाइन लगा ली है। मेरे पीछे एक गाड़ी और है। देख रहे हो भाई, अकड़ के मैदान में उतरे हुए घोड़े हसीनाओं के काबू में नहीं आया करते। क्या बात है भाई, क्या बात है। पहाड़ उतरते उतरते मोटिवेशन आ गया भाई। एक और जाम, यहाँ पे भी गूगल में लेन क्लोजर दिखा रहा है और आगे देखो लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो ऑब्वियसली ये ट्रैफिक डेटा ऑफलाइन हो गया है। 3.7 किलोमीटर बाद ये वापस ज्वाइन कराएगा जो रास्ता हमें लेने नहीं दिया मंडी से NH 154 पे। उसके बाद देखते हैं कि रास्ता कैसा है बरोट वैली तक का। तो व्लॉग्स में तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी रास्ते की, तो आई गेस वो वाला रास्ता था। ये पुराना सा रास्ता है, अंदर अंदर से होके आया है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी टाइम हो गया है 11:30, अभी भी 49 किलोमीटर्स, मतलब 1.25 घंटे, और उससे ज़्यादा ही लगने हैं वैसे। तो भाई ये कुछ स्टेटस है, अभी भी हम लोग चले जा रहे हैं और किलोमीटर तो कुछ कवर नहीं हो रहे, बहुत स्लो ट्रैफिक है। तो हो सकता है शायद 3 भी बज जाए हमें अगर ऐसा ट्रैफिक है, बट वो अगले 2.7 किलोमीटर्स के बाद पता चलेगा। ऐसी सिचुएशन में ना सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। कोई दूसरा आके चिल्लाए भी आप पे ना तो बी काम। वैसे केसेस में तो यूजुअली क्या होता है, लोग बाहर का नंबर देखते हैं तो आके चिल्लाने लगते, कांट हेल्प इट नो। बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे सब लोग फंसे हैं, उसमें मैं भी फंसा हूँ। तो ऐसे केस में यार पेशेंस से ही जाता है। बट देन मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, बस मैं शांत हूँ। देखो भाई, एडवेंचर करवाने के लिए धन्यवाद भी बोल रहे हैं लोग। कहीं से तो रास्ता आ रहा है, वो देखो, वो मेन रास्ता देखो कितना बढ़िया बना हुआ है। आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये आगे की लाइन जो है
don't know if I can find my way out. In this tiny बस वो पानी इकट्ठा हो गया था, बट वो देखने में स्केरी थी। ऐसा लगा कि यार बहुत खतरनाक स्लशी वाटर क्रॉसिंग है, ऐसा नहीं है। तो भाई हम लोग को कोई आइडिया नहीं है हम लोग कहाँ आ गए हैं। उड़ता हुआ तीर सीधा पिछवाड़े में आके लगा है। fall into the ocean. भाई फ्यूल स्टॉप, पूरा पेट्रोल ही खा गया ये, मतलब पूरा डीजल पी गया ये नंदू। भाई साहब ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये पूरा बन रहा है और हालत ख़राब है, मतलब लिटरली हालत ख़राब है। देखा ना आपने, मुझे मज़ा आ रहा है, बट देन जो साथ में बैठे हैं उन लोग की पेशेंस लूज़ हो रही है। आगे का सुनते हैं, आगे का अच्छा है तो अब चलो देखते हैं। अब देखो पहुंचना तो है ही है यार, बट आज का दिन हम लोग को ऐसा लग रहा है वेस्ट हो गया। अगर अभी तक हम लोग पहुँच जाते आराम आराम करके ना, थोड़ा सा शाम को घूम लेते, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। रूम मिलते मिलते 3-4 ऐसे बज जाएंगे, तो आज ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे। बट देन लेट्स सी, जो भी है अभी तक तो मज़ा आ रहा है। आप लोग को आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताओ भाई। भाई बरोट ये है यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर की तरफ। भाई फाइनली इस रास्ते पे चढ़ते ही 5 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। 29 था और अब 24 हो गया। और सामने देखो आप, बहुत ही खूबसूरत वैली। एक काम करते हैं, इस बस को ना थोड़ा चले जाने देते हैं आगे, फिर चलते हैं 2 मिनट तक। आपको नीचे वैली के नज़ारे दिखाते हैं। आप ये देखो भाई साहब, भाई गजब रास्ता है यार, सीरियसली वर्थ है। मैंने सुना है यहाँ के पेड़ एक ही टाइप के हैं। हो देवदार फॉरेस्ट है भाई यहाँ तो, पूरा मज़ा आ गया। हम क्लाइम करते जा रहे हैं, वो देखो, टू गुड मैन। अरे बाइकर भाई लोग, 2 हिमालयन। रह गया है 20 किलोमीटर्स क्लाइंब अप करके। अब हम लोग क्लाइंब डाउन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बरोट वैली नीचे है, नदी बहती है वहाँ से, मछली पालन वगैरह होता है। लेट्स होप इस पहाड़ के नीचे हमें बहुत सुंदर सी एक वैली मिले। आई एम वेरी एक्साइटेड। उधर देखो पूरे मतलब लदे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट वो देवदार के पेड़ से लदी हुई है पूरा माउंटेन। अब दिखेगा और अच्छे से, रुको अब देखो आप भाई साहब, वो देखो कितना सही लग रहा है यार, ग्रीन बिल्कुल। और ये तो ऐसा है कि ये सीजनल नहीं है, ये तो पूरे 365 डेज रहते हैं मतलब। गाइस दिस इज नेक्स्ट लेवल व्यू यार, क्या मतलब देख रहे हो आप वैली, भाई साहब क्या सुंदर चीज है यार ये। गॉड, Say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than गाइस हम लोग पहुंच गए हैं टिक्कन। यहाँ से बरोट वैली रह गई है 10 किलोमीटर। ऑलरेडी आई एम लविंग इट, बिकॉज जैसी ऑफ बीट प्लेस, जैसी शांत प्लेस चाह रहे थे एकदम वैसी ही है। थोड़ा बहुत क्राउड तो होता है, बट देन हाँ बहुत शांत वाइब्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं और बहुत ही ग्रीन वाइब्स आ रहे हैं। कांट वेट कि जल्दी से रूम मिले और मैं एक चाय मंगवाऊँ और चाय चुस्की ऐसे करके लूँ। बट हाँ थकान तो काफ़ी चढ़ गई है, बट देन एंड रिज़ल्ट वर्थ इट लग रहा है। अभी देखते हैं 10 किलोमीटर बाद और क्या होता है। I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt.
growing uptight. There's no room to breathe. And nobody is watching at night. The water rises. Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. I don't know if I can find my way out. In this tiny and everything is growing uptight. तो मैंने कहा था ना, कुछ लोकेशंस पहुंचने से पहले ही आपके पैसे वसूल देती हैं। तो ये लोकेशन वैसे ही है। और सोचो, अभी तो जस्ट हम पहुंचे हैं, अगले वीडियो में क्या होगा।